आज है 25 जुलाई 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीजीपीए से ज्यादा मार्क्स लाने वाले छात्रों को मिलेगा एडमिशन, गाइडलाइन जारी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में इस सत्र से स्नातक 4 वर्ष का हो गया है। ये ऑनर्स और ऑनर्स विद रिसर्च में होगा। इसमें प्रवेश के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत यूजी चतुर्थ वर्ष ऑनर्स में तृतीय वर्ष और 120 क्रेडिट अर्जित करने वाले और ऑनर्स विद रिसर्च में 7.5 सीजीपीए से अधिक अंक वाले विद्यार्थी पात्र होंगे। धारबोशाला मामला अब जुलाई बाद ही होगी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई। धारबोशाला मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के पटल पर प्रस्तुत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट पर अब जुलाई के बाद ही सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। 2 पेज के आदेश में कोर्ट ने कहा कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है और सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट कोई आदेश जारी नहीं करे। ऐसी स्थिति में जब तक सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित आवेदन निराकृत नहीं हो जाता और सुप्रीम कोर्ट हमें कोई दिशा निर्देश नहीं देता, तब तक हम सुनवाई नहीं कर सकते। बगैर डिग्री वाले डॉक्टर्स की खैर नहीं, क्लिनिक होंगे सील, एफआईआर भी होगी। जिले में बिना किसी वैध और मान्य डिग्री के मरीजों का इलाज कर रहे नियमानुसार डिग्री न मिलने पर इन डॉक्टर की क्लिनिक सील किए जाएंगे। वहीं इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। इसको लेकर सीएमएचओ ने सभी बीएमओ को निर्देश जारी कर दिए हैं। फर्जी डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग ने इनकी जांच करने के लिए टीम्स का गठन किया है। इंदौर, ग्वालियर, रीवा के सरकारी आयुर्वेद कॉलेजेस को मिली मान्यता। राज्य सरकार ने 3 नए एलोपैथी मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, पर पहले से संचालित हो रहे आयुर्वेद कॉलेज की मान्यता बचाने में भी विफल हो रही है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने मध्य प्रदेश के 22 समेत देश भर के 278 कॉलेजेस की मान्यता जारी कर दी, जिसमें इंदौर, ग्वालियर, रीवा का सरकारी आयुर्वेद कॉलेज भी शामिल है। 3 साल में कितने दक्ष हुए विद्यार्थी, बताएगा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। सरकारी और निजी स्कूल के विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में 3 साल में कितना सुधार हुआ, क्या कमियां हैं और क्या सुधार किए जाने हैं, किन नई नीतियों की जरूरत है, इसका पता लगाने के लिए 3 साल के बाद एक बार फिर से स्कूल में राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण होने जा रहा है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में पूरे देश में प्रस्तावित इस सर्वेक्षण में इस बार कक्षा 3री, 6ठी, 9वीं के चिन्हित स्कूल और विद्यार्थी शामिल किए जाएंगे। भोपाल में तीसरी एयरलाइन ऑपरेटर के रूप में दस्तक देगी एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया की सहयोगी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस जल्दी तीसरे एयरलाइन ऑपरेटर के रूप में भोपाल में दस्तक देगी। कंपनी ने भोपाल से बेंगलुरु तक उड़ान के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी से स्लॉट ले लिया है। किसी समय भोपाल से 4 एयरलाइन ऑपरेटर हुआ करते थे। एयर इंडिया के अलावा जेट एयरवेज, स्पाइस जेट और एयर डेक्कन भी यहां से उड़ानों का संचालन करता था। कुछ समय के लिए फ्लाईबिग ने भी उड़ान शुरू की, लेकिन बाद में एयर इंडिया को छोड़कर बाकी कंपनीज ने बेस स्टेशन बंद कर दिए। मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों को बुलाने के लिए पलक पावड़े बिछा रहे इंदौर के अफसर, मुख्यमंत्री ने कोयम्बटूर में करेंगे चर्चा। आगामी वर्ष में होने वाली मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम अभी से तैयारी में जुट गया। कुछ दिनों पहले मुंबई में प्रदेश के मुखिया मोहन यादव उद्योगपतियों से मिले और प्रदेश में निवेश की संभावना को लेकर चर्चा की थी। बाबा महाकाल की सवारी में नहीं बजेगा डीजे, ढोल, मंजीरे, डमरू जैसे वाद्य यंत्रों का होगा उपयोग। इस वर्ष भगवान महाकाल की सवारियों में धर्म व संस्कृति का अनूठा समागम देखने को मिल रहा है। 22 जुलाई को निकली पहली सवारी में आदिवासी कलाकारों के दल ने मनोरम प्रस्तुति दी। इस प्रकार 29 जुलाई को निकलने वाली भगवान महाकाल की दूसरी सवारी में 350 जवानों का पुलिस बैंड प्रस्तुति देगा। 5 अगस्त को निकलने वाली तीसरी सवारी में 1000 डमरू वादक शिव प्रिय वाद्य यंत्र की प्रस्तुति देंगे। 1.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को 3000 रुपए तक वेतन वृद्धि। प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक संविदा अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन 1 अप्रैल 2024 से 700 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक बढ़ जाएगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सरकार ने संविदा कर्मचारियों को 3.85% की वृद्धि दर से वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया है। एमपी में सीबीआई को जांच से पहले सरकार की लेनी होगी अनुमति। राज्य में अब सीबीआई की किसी मामले की जांच से पहले राज्य सरकार से लिखित में अनुमति लेनी होगी। मंजूरी मिलने के बाद ही जांच एजेंसीज एक्शन ले पाएंगी। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार के इस आदेश को लेकर पीएससी के जीतू पटवारी ने नाराजगी जताई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।
स्ट्रांग सिस्टम से प्रदेश में हो रही बारिश, कई जिलों में बाढ़ की स्थिति। मध्य प्रदेश में इस समय मौसम का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के सभी क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है। बुधवार को 24 जिलों में बारिश हुई। सागर, टीकमगढ़, बीना समेत कई जगहों पर बाढ़ के हालात हैं। टीकमगढ़ में 3.5 इंच, रीवा में 2.4 इंच और उमरिया में 1.5 इंच बारिश हुई। सागर के बंडा स्थित पगरा डैम के 11 में से 5 गेट खोले गए। आज से इंदौर से शुरू होगी खजुराहो के लिए उड़ान। अब इंदौर से यात्री खजुराहो के लिए हवाई सफर करेंगे। ये उड़ान पर्यटकों के लिए काफी सुविधाजनक होगी, क्योंकि इंदौर से खजुराहो जाने के लिए 8 से 10 घंटे का सफर करना पड़ता है। ये सेवा मध्य प्रदेश में पीएम श्री वायु सेवा संचालित करने वाली फ्लाई कंपनी ने शुरू की। इस कंपनी ने प्रदेश के 8 शहरों में विमान सेवा शुरू की। इसके तहत इंदौर खजुराहो उड़ान सेवा आज गुरुवार से प्रारंभ हो रही है। भोपाल सांसद ने बैरसिया में स्टेशन बनाने की सदन में उठाई मांग, बोले चुनाव से पहले किया था वादा। भोपाल से सांसद बने आलोक शर्मा ने बुधवार को संसद में भोपाल के बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में रेलवे स्टेशन बनाने की मांग उठाई। उन्होंने संसद में कहा कि चुनाव से पहले क्षेत्र की जनता की मांग पर मैंने वादा किया था कि अगर आप मुझे सांसद के रूप में चुनकर दिल्ली भेजेंगे तो मैं आपकी मांगों को उठाऊंगा। इसके साथ उन्होंने बैरसिया वाया गुना अशोकनगर तक रेल लाइन के सर्वे की मांग की। संगठन की मजबूती के लिए फंड जुटाने में लगी एमपी कांग्रेस, ब्लॉक और जिला अध्यक्षों की बैठक जारी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा और लोकसभा में मिली हार के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार हार के कारणों को तलाशने के लिए बैठक कर रही है। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर संगठन की मजबूती पर जोर दे रही है। इसी के साथ अब पार्टी के लिए फंड जुटाना शुरू कर दिया गया। इसके लिए कांग्रेस ने ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 100 रुपए जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। इंदौर नई दिल्ली सुपरफास्ट ट्रेन को रोज चलाने की तैयारी। सप्ताह में 3 दिन इंदौर से नई दिल्ली तक जाने वाली सुपरफास्ट ट्रेन 20957 को अब रेल विभाग ने रोज चलाने की तैयारी की। ये ट्रेन 4 दिन उज्जैन वाले रूट से चलेगी। ये ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक चलती है। उधर बजट में इंदौर से जुड़े रेलवे के प्रोजेक्ट्स के लिए राशि मंजूर हुई। मकानों के लिए 2.5 लाख रुपए सब्सिडी। पीएम आवास योजना के तहत जो मकान बनाए जाएंगे उन पर केंद्र और राज्य सरकार सब्सिडी देगी। केंद्र सरकार 1.5 लाख और राज्य सरकार 1 लाख रुपए की छूट देगी। इस तरह कुल 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। मकानों की कीमत लगभग 6.5 लाख तय है। इसमें 2.5 लाख सब्सिडी वाले घट जाएंगे। खरीदारों को 4 लाख रुपए देने होंगे। मिडिल क्लास और कमाए वाले परिवारों को रेल मंत्री ने दी बड़ी खुशखबरी। बजट के बाद किया ऐलान। रेल मंत्री ने मिडिल क्लास और कमाए वाले परिवारों को खुशखबरी देते हुए बताया कि रेलवे अभी 2,500 नॉन एसी कोच बना रहा है और अगले 3 सालों में 10,000 और एक्स्ट्रा नॉन एसी कोच बनाए जाएंगे। रेलवे का उद्देश्य ये है कि कमाए वाले परिवार और मिडिल क्लास किफायती कीमत पर सुरक्षित यात्रा कर सकें। ट्रेन 1000 किलोमीटर की यात्रा के लिए लगभग 450 रुपए की लागत पर विश्व स्तरीय सुविधाएं दे रही है। धार गौशाला मामले में जैन समाज ने भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका। धार गौशाला पर अपना हक जताने के लिए जैन समाज भी आगे आ गया है। इस मामले में समाज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। गौशाला मामले में मुस्लिम और हिंदू पक्ष की तरफ से पहले ही 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं। कार में मिला स्टेट जीएसटी के उपायुक्त का शव, हार्ट अटैक की आशंका। ग्वालियर में कार्यरत स्टेट जीएसटी के उपायुक्त रोहित गिरवाल की बुधवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। एसपी ऑफिस के ठीक बाहर खड़ी उनकी इनोवा कार के अंदर उनका शव पाया गया। कार चालू थी। मौत कैसे हुई, फिलहाल इसकी पड़ताल की जा रही है, लेकिन जिस अवस्था में लाश मिली है उसको देखते हुए पुलिस को हार्ट अटैक की आशंका है। सिंघस को ध्यान में रखकर होंगे श्री महाकालेश्वर मंदिर में निर्माण कार्य, संभागायुक्त के निर्देश। आगामी सिंघस 2028 को ध्यान में रखते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर में निर्माण कार्य प्रस्तावित किए जाएं। नियमानुसार 5 एकड़ से अधिक की कॉलोनी निर्माण में अनिवार्य रूप से एसटीपी प्रोजेक्ट लिया जाए। ये बात संभागायुक्त संजय गुप्ता की अध्यक्षता में उज्जैन विकास प्राधिकरण कार्यालय में प्राधिकरण संचालक बोर्ड की बैठक के दौरान कही। टेलीग्राम यूजर सावधान, एक वीडियो चलाने की गलती पड़ सकती है भारी। टेलीग्राम ऐप पे एक बड़ी खामी का पता चला। ESET ने खुलासा किया है कि हैकर्स 30 सेकंड के वीडियो की तरह दिखने वाली एक खतरनाक फाइल भेजते हैं। जब यूजर ये वीडियो चलाने की कोशिश करता है तो पॉपअप आता है कि किसी अन्य ऐप से वीडियो चलाएं। दूसरे ऐप का परमिशन देते ही हैकर्स फोन में ऐप इंस्टॉल कर देते हैं और डेटा चोरी संबंधित हरकतें शुरू कर देते हैं। इस साल रेलवे के लिए 2,62,000 करोड़ रुपए हुए आवंटित।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पीएम मोदी ने इस वर्ष रेलवे के लिए 2,62,200 करोड़ रुपए आवंटित किए। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले वर्ष 10 वर्षों में रेलवे का विकास पिछले 60 वर्षों से भी ज्यादा हुआ। इस अवधि में बुनियादी ढांचे की नींव रखी गई। लगभग 96% नेटवर्क का विद्युतीकरण किया गया। 31,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए गए। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन की पीएम मोदी को चेतावनी। केंद्रीय बजट से नाराज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने पीएम मोदी को चेतावनी दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आपने कहा था कि अब हमें देश के बारे में सोचना है, लेकिन मंगलवार को पेश हुआ केंद्रीय बजट आपके शासन को बचाएगा, भारत को नहीं। मैं ये सलाह देने के लिए बाध्य हूं कि यदि आप अपनी राजनीतिक पसंद नापसंद के अनुसार सरकार चलाएंगे तो आप अलग थलग पड़ जाएंगे। नई बाइक के साथ हेलमेट और जीपीएस देने से मना नहीं कर सकती एजेंसी। ट्रैक्टर वालों के लिए भी सख्त नियम। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भिंड में पुलिस और प्रशासन ने एक्शन प्लान तैयार किया। इसमें नई बाइक बेचने पर जीपीएस और हेलमेट अनिवार्य कराए जाने का निर्णय लिया। ट्रैक्टर और ट्रॉली में रेडियम रिफ्लेक्टर लगाना भी अनिवार्य किया जाएगा। संचालित ढाबों पर वाहनों को सड़क से दूर लगाने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश में अग्रदूत पोर्टल लॉन्च। सीएम मोहन यादव ने लाडली बहनों को भेजा रक्षाबंधन की सौगात का पहला संदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय स्थित अपने कार्यालय से जनसंपर्क विभाग के द्वारा तैयार किए गए अग्रदूत पोर्टल को लॉन्च किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पहला मैसेज लाडली बहनों को भेजा। ये संदेश सावन माह में रक्षाबंधन के शगुन स्वरूप 1 अगस्त को लाडली बहनों के खातों में 250 रुपए की धनराशि अंतरित करने के संबंध में था। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।